ओके, वेलकम टू सेशन 9 ऑफ पाइनस्क्रिप्ट सीरीज। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लॉट फंक्शन के बारे में। प्लॉट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा एक फंक्शन है। प्लॉट फंक्शन क्या है? जो भी हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे हम कोड लिखा है, उसका विजुलाइजेशन चार्ट पे कैसा होगा, वो प्लॉट फंक्शन के थ्रू ही हम विजुलाइज उसको करेंगे चार्ट पर। ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन क्या है? प्लॉट फंक्शन इज यूज टू विजुलाइज डाटा ऑन द चार्ट. It creates a plot or a series of data points that can be displayed as lines, histograms or other graphical representation. ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे प्लॉट अगर टाइप करता हूँ और मैं इसको पैरेंथेसिस में करता हूँ तो सारे के जो भी इसके पैरामीटर्स हैं वो सामने आते हैं। तो इसमें क्या क्या है? हमारा सीरीज़ है, टाइटल है, कलर है, लाइन विड्थ है, स्टाइल है, ट्रैक प्राइस है, स्पेस, ऑफसेट, जॉइन, एडिटेबल, शो लास्ट और डिस्प्ले। ये इसमें एक दो जो सीरीज़ है ये ज़रूरी है, यानी कि दिस इज़ कंपलसरी। ठीक है, और बाकी जो है हमारे वो हमारे एक तरह से ऑप्शनल है, हम दे सकते हैं, हम नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सीरीज़ यानी कि जो चीज़ हमारी बार बार हो रही है, जैसे हमारा क्लोज हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, ये सारी हमारी सीरीज़ की कैटेगरी में आती हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें सीरीज दिस जो हमारा पैरामीटर एक क्या है? दिस पैरामीटर स्पेसिफाइज द डाटा सीरीज टू बी प्लॉटेड. इट कैन बी न्यूमेरिक वैल्यू, सीरीज ऑफ वैल्यूज और एन एक्सप्रेशन दैट एल्यूएट्स अ सीरीज। ठीक है, इसके बाद टाइटल यानी कि जो भी हम यहाँ पे जो भी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसका टाइटल क्या होगा? दिस पैरामीटर सेट्स द टाइटल और लेबल ऑफ द प्लॉट. उसके बाद कलर यानी कि किस कलर में जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस कलर में होगी. दिस पैरामीटर सेट्स द कलर ऑफ द प्लॉट. इट एक्सेप्ट प्री डिफाइंड कलर सच एज कलर डॉट रॉड, कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट रेड या कलर डॉट ग्रीन या कलर डॉट वाइट. इन सब से हम जो भी यहाँ पे कलरिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हमारा लाइन विथ यानी कि जो भी हम यहाँ पे जो उसकी विथ क्या होगी, यानी कि उसकी जो एक तरह से आप कह लो वो देखने में कितनी हल्की होगी, कितनी बारीक होगी या कितनी मोटी होगी, उसको ये डिफाइन करेगा. ठीक है, द पैरामीटर डिफाइंस द विथ ऑफ द लाइन और हिस्टोग्राम कॉलम्स. इट एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू स्पेसिफिंग द लाइन विथ. ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें. स्टाइल क्या होगा? हमारा स्टाइल कॉलम होगा, स्टाइल लाइन होगा. ठीक है, स्टाइल हिस्टोग्राम होगा. वो सारी चीज़ें हैं स्टाइल के अंदर हमारे जो पैरामीटर है. ट्रैक प्राइस यानी कि जो जैसे अभी यहाँ पे ये हमारा प्राइस को ट्रैक कर रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको माउस को यहाँ पे मैं अपने इसको कर्सर को ले जा रहा हूँ तो ये जो प्राइस को ट्रैक कर रहा है. ठीक है, ये ट्रैक प्राइस का है. ये अगर ट्रू हो, व्हेन सेट टू ट्रू द प्लॉट line tracks the price movements and extend into the future providing a visual indication of the plot projections. उसका हिस्ट बेस क्या रहेगा हमारा? हिस्टोग्राम जो होंगे उसका बेस क्या रहेगा हमारा, उसके बारे में है. ऑफसेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम पीछे या आगे हम जा सकते हैं. ठीक है, अगर हम ऑफसेट इसको मान लो हम कर देंगे 5 -5 तो ये एक जो हमारी ये कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ से अपनी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वो स्टार्ट यहाँ से करेगा. ठीक है, ऑफसेट यानी कि हम पीछे जा रहे हैं, हम उसमें फॉरवर्ड हो जा सकते हैं आगे. ऑफसेट पैरामीटर अलाउज यू टू शिफ्ट द प्लॉट बैकवर्ड और फॉरवर्ड बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पार्स. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू शिफ्ट द प्लॉट फॉरवर्ड, पॉजिटिव यानी कि आगे करेंगे, और जो नेगेटिव हैं वो करेंगे इसको पीछे. एडिटेबल यानी कि एडिटेबल अगर हम ट्रू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है. तो यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे हमारी सेटिंग्स होती हैं हमारे कोड की, तो उस पर जाके हम इनपुट की हमें ज़रूरी नहीं है अपने पूरे इस कोड में आके हम चेंज करें उन वैल्यूज़ को. हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हम चार्ट से ही सेटिंग में जाके उनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं उनको. ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्लॉट के पैरामीटर्स हैं वो हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं. क्लोज, ये जैसे क्लोज सीरीज है, ये टाइटल्स का है, प्लॉट है, स्टाइल, प्लॉट और स्टाइल कॉलम्स. ठीक है, एक एक और हमने डिस्कस कर लिए हैं. एग्जांपल देके भी इनको हम समझ लेंगे. इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये प्लॉट के फंक्शंस हो गए. एक हमारा प्लॉट में ही है प्लॉट कैंडल. ठीक है, हम अपनी जो कैंडल है वो प्लॉट कर सकते हैं. तो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे RSI की कैंडल. जैसे हम RSI को हम करते हैं, यहाँ पे RSI को हम अगर प्लॉट करते हैं, पहले हम एक बार RSI को प्लॉट कर लेते हैं. मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ चीज़ों को आपको. एक सेकंड, मैं इसको प्लॉट को हटा देता हूँ. तो RSI का जो कोड है बहुत सिंपल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. RSI = TA.RSI जो बिल्ट इन फंक्शन है. इसमें हमारे सोर्स हमारा क्लोज, लेंथ हमारी 14. ठीक है, ये हमने RSI का फंक्शन यहाँ पे कर दिया है. और इसके बाद हम इसको प्लॉट कर देंगे, प्लॉट RSI. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट RSI करके आ जाएगा. ओके, ये हमारा RSI यहाँ पे प्लॉट हो गया. ओके, दिस इज आवर RSI.
जो कि चार्ट प्लॉट हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है हमारा एक लाइन फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम देखें इसको, हमने अगर इसको कैंडल फॉर्म में, जैसे हमारे ऊपर कैंडल्स हैं, अगर इस तरह से कैंडल फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लॉट कैंडल करके फंक्शन है हमारे पास एक, ठीक है, नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक प्लॉट कैंडल करके फंक्शन है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। तो प्लॉट कैंडल में हमें ओपन, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लॉट कैंडल में, मैं आपको नीचे एक बार बताता हूँ इसमें हमारे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। प्लॉट कैंडल में अगर आप करेंगे, उसको पैरेंथेसिस में करेंगे, तो आपको यहाँ पे ओपन देना है, हाई देना है, लो देना है, क्लोज देना है, ठीक है। क्योंकि जो कैंडल है उसके अंदर 4 चीज़ तो होनी ही ज़रूरी है। आपका ओपन क्या है, उसका हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, ठीक है। उसका टाइटल, कलर, विक कलर, एड टेबल, ये सब चीज़ें हमारी ऑप्शनल है, ठीक है, बट ये चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। हम ओपन, हाई, लो, क्लोज का दे देंगे तो वो एज इट इज़ हमारी यहाँ पे कैंडल प्लॉट हो जाएगी, ठीक है, प्लॉट कैंडल में। तो हमने जैसे RSI यहाँ पे भी हमने खुद का कोड करके यहाँ पे डाला RSI, तो RSI यहाँ पे एक तरह से लाइन की फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ऊपर जो मैंने कोड लिखा हुआ है बहुत आसान है, RSI ओपन, ठीक है। RSI ओपन यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया है, इसको मैंने कमेंट कर लेता हूँ सारे को, आपको आसानी होगी समझने में। मतलब RSI को हमने एक तरह से कैंडल फॉर्म में यहाँ पे किया है रिप्रेजेंट, ठीक है। RSI ओपन, ये हमने एक इसको इसके सामने जो RSI का फॉर्मूला है वो लगा दिया, बट यहाँ पे हमने ओपन, जैसे हम यहाँ पे क्लोज, जनरली जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम ये RSI का जो हम करते हैं, जो ये पाइन स्क्रिप्ट भी कैलकुलेट, जो इसका डिफ़ॉल्ट RSI है उसमें हम क्लोज का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स। तो यहाँ पे हम RSI ओपन में ओपन का यूज़ करेंगे RSI, क्योंकि हम यहाँ पे कैंडल फॉर्म में इसको करना है, हमने कैंडल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो RSI हाई को हम यहाँ पे जो RSI का फॉर्मूला है इसमें हाई यूज़ करेंगे, और RSI लो का इसमें हम लो यूज़ करेंगे, और RSI क्लोज में क्लोज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ओपन है, जो हमें प्लॉट कैंडल में यहाँ पे पैरामीटर चाहिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो उसमें ओपन में हमारा RSI ओपन हो गया है, हाई में हमारा RSI हाई है, लो में हमारा RSI लो है, ठीक है। कलर हमारा, कलर हमने, कलर के लिए हमने अपना ट्यूपल यूज़ किया इसमें, क्लोज अगर ओपन से ज़्यादा है तो ग्रीन है, और अगर नहीं है तो वो रेड है, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको हमारा RSI। एक सेकंड, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ जिससे हमारे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। ये जो RSI इसको हटा देते हैं हम, 1 सेकंड फ्रेंड्स, मैं सेव करता हूँ और ऐड टू चार्ट। आप देखो यहाँ पे जो RSI हमारा एक कैंडल फॉर्म में यहाँ पे आ गया है, ओके। काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स। जो RSI हमारा पहले आ रहा था हमारे यहाँ पे लाइन की फॉर्म में, अब ये हमारे कैंडल के फॉर्म में आ गया है। तो ये भी एक तरह से, मतलब आप अगर एनालिसिस करें इसको, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, क्योंकि ये RSI की वैल्यूज़ हैं जो हमारी कैंडल फॉर्म में आ रही हैं। बहुत से लोगों को लाइन की बजाय कैंडल फॉर्म जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब जो कैंडल्स हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में, तो वो भी यूज़ करने में उनको कंफर्टेबल होता है। तो आप अपने RSI को भी कैंडल फॉर्म में करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद आप देखो, ये हमने RSI की कैंडल यहाँ पे की है, बहुत सिंपल है। जो उसके पैरामीटर्स है प्लॉट कैंडल के हमारे ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमने RSI हमने एक तरह से चार बार RSI का लगाया हमने यहाँ पे फंक्शन, जिसमें कि हमने ओपन दिया, इसको हाई दिया, लो दिया, क्लोज दिया, ठीक है। सोर्स हमने चेंज किया, केवल बाय डिफॉल्ट क्लोज होता है, बट हमने यहाँ पे चारों सोर्स लिए हैं, ओके। प्लॉट कैंडल आई हो आपको समझ आएगा फंक्शन। इसका प्लॉट शेप भी हम कर लेते हैं डिस्कस। ये भी हमारा प्लॉट का ही एक फंक्शन है एक तरह से। तो इसमें प्लॉट शेप में हमारे क्या क्या होते हैं करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्लॉट शेप में करूँगा, इसको पैरेंथेसिस में करूँगा, तो हमारे आ रहेंगे पैरामीटर यहाँ पे। सीरीज हमें ज़रूरी होता है, टाइटल, स्टाइल, लोकेशन, कलर, ऑफसेट, टेक्स्ट कलर, एड टेबल, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो पैरामीटर्स हैं ये हमें प्लॉट शेप में चाहिए, यानी कि कोई भी शेप हम कुछ तरह की शेप्स हैं जो इनबिल्ट हैं वो हम अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। प्लॉट शेप में हम कोई शेप प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सीरीज चाहिए। सपोज करो हम क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, यानी कि जो क्लोज हमारे ओपन से ग्रेटर है, ठीक है। ये हमारी सीरीज हो गई। उसके बाद हमारा हमें क्या चाहिए, टाइटल हम दे देंगे इसका, सपोज करो हम सिग्नल, ओके। टाइटल हो गया हमारा। हमें नाउ उसके बाद क्या चाहिए, थर्ड चीज़ क्या, स्टाइल हम कुछ भी दे सकते हैं इसमें। स्टाइल हम, आप देखो आपके पास ऑप्शंस आ गए यहाँ पे स्टाइल के, शेप क्रॉस, शेप ट्राइंगल, शेप ट्राइंगल डाउन, शेप फ्लैग, ठीक है। तो शेप दैट फ्लैग दे देते हैं हम यहाँ पे। आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। मैं शेप दैट फ्लैग आपको दिखाता हूँ करके। उसके बाद हमारा लोकेशन, यानी कि लोकेशन कहाँ पे होगी इसकी,
लोकेशन, ये ऑप्शन है हमारे पास, लोकेशन अबव बार यानी कि बार के ऊपर, बेलो बार, लोकेशन टॉप बॉटम, ठीक है। तो हम लोकेशन अबव बार कर देते हैं, लोकेशन डॉट अबव बार, ओके। उसके बाद कलर, कलर क्या होगा इसका, कलर हमारा हो जाएगा कलर डॉट रेड कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी के अनुसार है, ठीक है। आपने अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है, ऑफसेट करना है यानी कि पीछे चला जाएगा ऑफसेट, चलो मतलब जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफिकल वो आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसमें और क्या हम टेक्स्ट देते हैं इसको, ऑप्शनल है ये चीज़ें ना, इसमें आपकी जो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग जो सीरीज़ है दैट इज़ मैंडेटरी, बाकी ये ऑप्शनल है। टेक्स्ट इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट आप लिख लो जैसे बाय, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट यहाँ पे। उसके बाद आपका आई टेबल भी, आई टेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता ही है तो उसको ज़रूरत नहीं लिखने की। इसके बाद साइज़, साइज़ क्या रखना है अपना, साइज़ इज इक्वल टू साइज़ डॉट नॉर्मली कर देते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आ जाती हैं, इसमें इजी है काफ़ी, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं, ओके। उसके बाद हम प्लॉट शेप है, हमने ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें हमने सारे पैरामीटर्स के सामने इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। कलर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, कलर की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, ओके। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। अब इसको हम चार्ट पर प्लॉट करते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, पुराने वाले को हटा देता हूँ मैं, ओके। इनको भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ, जो हमने RSI का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज ओवरलैप करेंगे हमारी कोड को, ओके। प्लॉट शेप को हम सेव करके मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ओके। ये चार्ट पैड हो गया है, ठीक है। ये प्लॉट फंक्शन में हमारे आ गया, ये हमारे नीचे आए हैं, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे, ये हमारे नीचे आए, हम ओवरले को हम ट्रू कर देंगे, तो ये जो भी हमारे रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे बिल्कुल चार्ट पे हो जाएंगे। जैसे हमने RSI किया था तो RSI की वैल्यूज़ नीचे आती हैं, बट हमें RSI नहीं, हमें ये ऊपर इसके चाहिए, वो अच्छा दिखेगा, तो हम ओवरले ट्रू कर देंगे, तो ये हमारा चार्ट के जो मेन चार्ट है उसके ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी, ओके। अब देख लेते हैं, ये देखो फ्लैग आ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ठीक दिखेगा, ओके। ये जो शेप्स हैं फ्लैग के रूप में हमारी, और हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है। जब जब हमारा ओपन सॉरी जो क्लोज है हमारा, क्लोज इज़ ग्रेटर देन ओपन, ठीक है, यानी कि जब हमारी ग्रीन कैंडल है उस टाइम पे फ्लैग बना है और उसके ऊपर बाय लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्लैग बना है, जो लेटेस्ट कैंडल है उसके नीचे 3 जो कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्लोज है वो दैट इज़ लेसर देन हमारा ओपन, तो क्लोज हमारा ओपन से कम है, तो इसलिए नहीं बना है। जो हमारी सीरीज़ है जो हमने डाली है उसमें अपने कोड में, तो जहाँ जहाँ हमारा क्लोज ओपन से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ग्रीन कैंडल है, वहाँ पे हमारा आप देखो ये बना है, ओके। ये हमारा बाय का फंक्शन, बाय का सिग्नल भी है, बाय का टेक्स्ट भी आएगा वहाँ पे, और हमारे फ्लैग भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से शेप आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी, ये प्लॉट शेप का फंक्शन है जो मैंने बता दिया आपको, ओके। तो प्लॉट शेप भी हमने डिस्कस कर लिया, प्लॉट के सारे पैरामीटर्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हमने प्लॉट शेप ये जो कैंडल हम एक अपनी कस्टम कैंडल भी बना सकते हैं, ठीक है। RSI के रूप में हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप प्लॉट के बारे में थोड़ा आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े क्लियर होंगे प्लॉट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।